बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के 2:30 थे जब मेरा मोबाइल बजने लगा था। मैंने जल्दी से उठकर मोबाइल देखा तो ऊपर ईदी सेंटर लिखा हुआ आ रहा था। मैं हैरान हुआ कि आज तो मेरी दिन की ड्यूटी थी, तो फिर मुझे रात के इस पहर क्यों कॉल की जा रही थी। मैंने फ़ोन अटेंड किया तो सुपरवाइज़र की आवाज़ सुनाई दी थी। वो कहने लगा, बिलाल जल्दी आओ काम पर, तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है। ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया और बोला, क्या हुआ है, मुझे रात के इस पहर क्यों बुलाया जा रहा है। सुपरवाइज़र कहने लगा, अगर मैंने तुम्हें बुलाने की वजह अभी बता दी तो फिर तुमसे काम पर आया नहीं जाएगा, तुम डर जाओगे। मैं हंस दिया और बोला, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे डरा सके। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद किया और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से निकल गया था। ये तो शुक्र था कि मेरी अम्मी सो रही थी, नहीं तो वो मुझे घर से निकलने ही न देती। मैं उनकी इकलौती औलाद था, जब भी वो मुझे हर वक्त अपनी नज़रों के सामने देखना चाहती थी। मुझे ईदी सेंटर पहुंचते पहुंचते सुबह के 3 बज गए थे। मैं हॉल में दाखिल हुआ तो सबको हैरान और परेशान पाया था, या यूं कहूं कि सबके चेहरों पर मौत की जर्दी देखी तो ज्यादा मुनासिब होगा। सुपरवाइजर ने मुझे देखा तो जल्दी से मेरी जानिब बढ़ आया था। उसने मेरे कंधे को थपथपाया और कहने लगा, यार बिलाल, आज रात एक कार एक्सीडेंट हो गया था। कार में 4 लोग मौजूद थे, 2 मर्द और 2 खवातीन। उनमें से एक औरत का इंतकाल हो गया है और बाकी तीनों अफराद बेहोश हैं। अभी जिस औरत का इंतकाल हुआ है उस बेचारी की लाश कुचली गई है। उसकी मैयत की हालत खराब है, इसीलिए उसे जल्द अज जल्द दफन करना है। मैं सुपरवाइजर की बातें सुनकर हैरान रह गया था और बोला, तो दफना दें उसे, क्या ये काम करने के लिए आपको मेरी इजाज़त की ज़रूरत है। सुपरवाइजर ने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, नहीं, मुझे इजाज़त नहीं चाहिए। मुझे कब्र खोदने के लिए एक लड़की की ज़रूरत थी, इसीलिए तुम्हें बुलाया। मैंने सुपरवाइजर की जानिब हैरत से देखा और बोला, आप तो जानते हैं ना कि कब्रें खोदना मेरा काम नहीं है, ये तो शकील और कासिम का काम है। सर, आपने तो गलत बंदे को बुला लिया। शकील और कासिम कहाँ हैं? सुपरवाइजर कहने लगा, वो दोनों तो बेहोश पड़े हैं। मैं घबरा गया और बोला, क्यों, क्या हुआ है उनको, वो क्यों बेहोश हो गए? सर, मुझे तो आपकी किसी बात की समझ ही नहीं आ रही, आप सब कुछ खोलकर क्यों नहीं बताते। सुपरवाइजर कुछ परेशान हुआ और बोला, यार बात दरअसल ये है कि जैसे ही इस औरत की मैयत यहाँ लाई गई, हमने उसे दफन करने का इंतजाम कर लिया था। पहले शकील और उसके साथियों को कब्र खोदने के लिए भेजा तो न जाने क्या हुआ, शकील खौफजदा हो गया था। वो इस्तग़फ़ार का विर्द करते करते बेहोश हो गया। मुझे लगा शायद उसकी तबीयत खराब हो गई हो, इसीलिए मैंने कासिम को एक काम सौंप दिया। उसने भी जैसे ही मट्टी खोदी वो भी डर गया और अल्लाहू अकबर कहता हुआ बेहोश हो गया था। फिर मैंने कासिम के साथी लड़कों को ये ड्यूटी दी। बारी बारी सभी लड़के बेहोश हो गए। 13 लड़के कब्र खोदने में नाकाम हो गए हैं। तुम समझ सकते हो क्या इस सब में हमारा कितना वक्त ज़ाया हो चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि मजीद वक्त ज़ाया हो, इसीलिए तुम जल्दी से जाकर मट्टी खोदो। मैंने इस बात में सर हिला दिया और सुपरवाइजर की हिदायत के मुताबिक काम करने के लिए ईदी सेंटर से निकल गया था। मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो देखा कि जगह जगह से मिट्टी खोदने की कोशिश की गई है, मगर ज़ाहिर सी बात है वो लड़के इस सब में नाकाम रहे थे। मैंने अल्लाह का नाम लिया और कब्र खोदने के आलात हाथ में पकड़ लिए। इससे पहले कि मैं ज़मीन खोदने का अमल शुरू करता, मेरा फ़ोन बजने लगा था। मैंने सोचा कि सुपरवाइजर की तरफ से कोई हिदायत होगी, इसीलिए मैंने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाल लिया था। नंबर देखकर मुझे हैरत हुई थी। ये पड़ोसी जमील का नंबर था। हैरत की बात यह थी कि वो मुझे सुबह की 3 बजे क्यों कॉल कर रहा था। मैंने जल्दी से कॉल अटेंड कर ली और बोला, क्या बात है यार जमील। जमील बहुत घबराया हुआ था। वो कहने लगा, बिलाल, तुम्हारे घर में चोर दाखिल हो चुके हैं, तुम अंदर से कमरे को लॉक कर लो। ये बात सुनकर तो मुझ पर क़यामत बीत गई थी। मैं बोला, मैं तो घर में हूं ही नहीं। वो भी घबरा गया और कहने लगा, जल्द अज जल्द घर वापस पहुंचो, तब तक मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ। ये बातें सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। घर में फ़कत हम 2 ही लोग तो रहते थे। मैं अब यहाँ था तो अम्मी घर में अकेली थी। वो तो बहुत नाजुक दिल की मालिक थी। ऐसे हालात में वो बहुत जल्दी घबरा जाया करती थी। मैंने सारा काम वैसे ही छोड़ा और अपनी बाइक की तरफ मैंने दौड़ लगा दी थी और साथ ही साथ मैंने सुपरवाइज़र का नंबर भी मिलाया था। मैंने उससे कहा कि हमारे घर में चोर घुस गए हैं, मैं कब्र नहीं खोद सकता, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। सुपरवाइज़र ने कहा, हाँ तुम चले जाओ, मैं किसी और लड़के से ये काम करवा लूँगा। मैं बहुत जल्दी में अपने घर चला गया था। जब मैं घर पहुंचा तो पुलिस पहले ही वहां पर मौजूद थी, जबकि चोर घर से भाग चुके थे। मैं घर में दाखिल हुआ तो पता चला कि वो पुलिस की जल्द आमद की वजह से कोई चीज़ लेकर नहीं जा सके थे। घर में दाखिल हुआ तो अम्मी बैठी हुई थी। उनके चेहरे की रंगत बदल चुकी थी। वो बेतहाशा घबराई हुई थी। मैं बोला, अम्मी आप ठीक तो है ना? अम्मी ने नफ़ी में सर हिलाया और बोली, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरा दम घुट रहा है। मेरी अम्मी दिल की मरीज थी,
मुझे उनकी फिक्र होने लगी थी। मैं जल्दी से उनको डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो पता चला कि उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है और हार्ट बीट भी तेज हुई हुई है। डॉक्टर ने अम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था और कहा कि जब तक मरीज़ा की सेहत ठीक नहीं हो जाती हम इन्हें घर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। मैं यूं ही अस्पताल में मसरूफ़ रहा और दोपहर के 2 बज चुके थे। डॉक्टर ने अम्मी को डिस्चार्ज कर दिया तो मैं उन्हें घर वापस ले आया था। मैंने अम्मी से कहा कि अब आप आराम करें और लेट जाएं। मैं अम्मी के साथ बैठकर बातें कर रहा था जब मेरे सुपरवाइज़र की कॉल आ गई थी। मैं तो यही समझा कि सुपरवाइज़र ने मुझसे चोरों के बारे में दरियाफ्त करना होगा। मैंने उसकी कॉल अटेंड की तो सुपरवाइज़र की बड़ी घबराई हुई आवाज़ मेरे कानों में गूंजी थी। वो कहने लगा, यार बिलाल, तू अभी तक वापस नहीं आया, चोर वापस नहीं गए क्या? मैं बोला, क्यों, मैंने क्यों आना था, क्या बात है? तो सुपरवाइज़र कहने लगा, कब्र की खुदाई करनी है और तुमने मुझसे कहा था कि तुम आ जाओगे। ये बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मैं बोला, जब सुबह मैं घर वापस आ रहा था तब मैयत की हालत बहुत ख़राब थी और उसे फ़ौरन ही दफन कर देना था, तो क्या आप तब से अब तक मेरे इंतज़ार में बैठे हुए थे? अब तो दोपहर के 2 बज चुके हैं, आपने उसकी कब्र की खुदाई क्यों नहीं करवाई? सुपरवाइज़र की अफसरदा सी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी थी। वो कहने लगा, मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर ली है, न जाने ये ज़मीन इस मैयत को अपने अंदर पनाह देने के लिए राज़ी क्यों नहीं है। मैंने जितने भी लड़कों को कब्र खोदने के लिए भेजा है सब के सब डर कर वापस आ गए। अब मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम आकर अपनी सी कोशिश कर लो, क्या पता तुम इस चीज़ में कामयाब हो जाओ। मैं बोला, ठीक है, मैं आता हूँ। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। तब अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। वो कहने लगी, बिलाल, तुम किस मैयत की बात कर रहे हो? मैं बोला, अम्मी, आप मुझे एक बात बताएं कि जब किसी मैयत को ज़मीन अपने अंदर दफन होने की इजाज़त ना दे तो क्या होता है? ये बात सुनकर मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, बेटा, ये तो बहुत परेशानी का मकाम है। अल्लाह ना करे कि कभी किसी के ऊपर ऐसा वक्त आए। अल्लाह जिस तरह इंसान का पर्दा दुनिया में रखता है, मौत के बाद भी हर किसी का पर्दा रखे। कभी किसी के गुनाह इस तरह से फाश ना हो। मैं बोला, क्या मतलब, कैसे गुनाह अम्मी? अम्मी कहने लगी, जो शख्स बहुत ज़्यादा गुनहगार होता है उसकी तदफीन के दौरान मुख्तलिफ किस्म के मसाइल खड़े होते हैं। मैंने तो ये भी सुन रखा है कि जो गुनहगार इंसान होता है उसकी कब्र खोदने वाले को जहन्नुम की आग की तपिश महसूस होने लगती है, और बाज़ ऐसी भी मैयतें होती हैं जिनके लिए कब्र की खुदाई की जाए तो ज़मीन पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। मैं बोला, अम्मी, अगर कोई शख्स किसी की कब्र की खुदाई के दौरान बेहोश हो जाए तो इसका क्या मतलब है? मेरी अम्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहने लगी, इसका यही मतलब है कि कब्र खोदने वाला मैयत पर दफन होने के बाद आने वाला अजाब अभी से अपनी आंखों से देख रहा है और वो सब कुछ देखकर डर कर बेहोश हो जाता है। मैंने सर हिला दिया था। अम्मी कहने लगी, अच्छा, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो मुझसे? तब मैंने ईदी सेंटर में पेश आने वाला सारा वाक़या अपनी अम्मी को सुना दिया था। मेरी बातें सुनकर अम्मी को गुस्सा आ गया था। वो कहने लगी, तुम बहुत ही नालायक इंसान हो। बचपन में जब मैं तुम पर सख्ती करती थी कि स्कूल चले जाओ तो तुम मेरी बात नहीं मानते थे। तब तो मैं तुम्हें मारकर स्कूल भेज देती थी, लेकिन जब तुम कॉलेज में हुए तो मैंने तुम पर हाथ उठाना छोड़ दिया था, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते थे। मैं तुम्हें बहुत कहती थी कि पढ़ लिख लो, तुम्हारे काम आएगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम कॉलेज पढ़े होते तो आज तुम कोई अच्छी मुलाजमत कर रहे होते, कम अज़ कम तुम्हें ये सब तो ना करना पड़ता। मैं बोला, अम्मी, मेरी मुलाजमत बुरी नहीं है, ये भी तो अच्छी है। अम्मी कहने लगी, मुलाजमत कोई भी बुरी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा काम बहुत संगीन है। तुम अभी जवान जहां लड़के हो, तुम अभी से मौत और जिंदगी की तल्ख हकीकत को समझ जाओगे तो तुम्हें जिंदगी से नफरत हो जाएगी, तुम्हें खुशी महसूस नहीं होगी, तुम्हारे सर पर हर वक्त मौत की उदासी सवार होगी। मैं जानती हूँ ईदी सेंटर में तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारा वास्ता रोजाना की बुनियाद पर मैयतों से पड़ रहा होगा। मैंने सर हिला दिया और बोला, अम्मी, ऐसे ही है, लेकिन आप फिक्र न करें, ये सब चीज़ें मुझ पर असरअंदाज नहीं हो रही। इतना कहकर मैं उठकर खड़ा हो गया था। मैंने अम्मी से कहा कि अपना ख्याल रखिएगा और उस मैयत की तदफीन के लिए दुआ कीजिएगा जिसे हम दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कहकर मैं घर से बाहर आ गया था। अम्मी की बातें मेरे जहन में गूंज रही थी। वो ठीक ही तो कह रही थी। रोज़ रोज़ ये मैयतें देखकर मेरी दोस्ती भी मौत से हो गई थी। अब मैं हर लम्हा अपनी मौत के लिए तैयार रहता था, क्योंकि मैं जान गया था कि लंबी लंबी आरजुएं इंसान अपने दिल में पाल तो लेता है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए वक्त नहीं मिलता। जिंदगी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है और इंसान हाथ मलता रह जाता है। मैं ये सब बातें अम्मी से तो नहीं कह सकता था, क्योंकि फिर वो मेरी फिक्र करने लगती। खैर, मैं ईदी सेंटर पहुंचा तो परेशान से सुपरवाइज़र को देखा था। वो कहने लगा,
यार बिलाल, तुम अच्छे बंदे हो। तुम अपने घर जाकर छुप ही गए थे, जबकि मैं अभी तक उस मैयत को दफनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं नाकाम हूँ। मैं बोला, न जाने उस मैयत से ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ है कि ज़मीन ने अपनी आगोश में उसे कबूल करना भी गवारा नहीं किया। मेरी बात सुनकर सुपरवाइज़र परेशान हो गया था। वो कहने लगा, ऐसी बात ना कहो, अल्लाह से डरो। हर चीज़ का इल्म अल्लाह के पास ही है, हम कुछ भी ऐसे नहीं कह सकते। मैं भी उसकी बात सुनकर परेशान हो गया था और मैंने फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। फिर मैंने सुपरवाइज़र से कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा कि तुम कब्रिस्तान जाकर कब्र कुशाई करो। जैसे ही कब्र की जगह खुद जाएगी, मैं वहाँ पर मैयत लेकर पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं जाकर अपना काम शुरू करता हूँ। एक बार फिर से मैं कब्रिस्तान में मौजूद था। मेरे साथ 2 लड़के भी आए थे, जिनके पास कब्र की खुदाई की ज़रूरी आलात मौजूद थे। मैंने जैसे ही वो आलात कपड़े से निकाले और अपना काम शुरू करने ही लगा था कि मेरे फ़ोन की घंटी एक बार फिर से बज उठी थी। मैं घबरा गया था कि न जाने अब क्या हो गया हो। मैंने जल्दी से फ़ोन जेब से निकाला तो ये देखकर हैरान रह गया था कि सुपरवाइज़र की कॉल आ रही थी। मैंने जल्दी से फ़ोन कान से लगाया और बोला, मैं अभी ज़मीन खोदने ही वाला हूँ, आप थोड़ी देर बाद फ़ोन कीजिएगा। सुपरवाइज़र कहने लगा, नहीं नहीं, अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, तुम अभी कब्र मत खोदो। मैयत के लवाहिकीन को होश आ गया है, अब वही हमें बताएंगे कि इस मैयत की कहाँ तदफीन करनी है। उनकी मर्जी के मुताबिक ही ये काम किया जाएगा। मैं बोला, मैं अभी इधर ही हूँ, कब्रिस्तान में, आप मुझे पूछकर बता दें कि उनका क्या इरादा है। सुपरवाइज़र ने कहा, तुम वापस आ जाओ, अगर मैयत को दफनाने की ज़रूरत पेश आई तो मैं तुम्हें वापस कब्रिस्तान भेज दूंगा। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया था और ख़ुद गहरी सोच में गुम हो गया था कि आखिर ये हो क्या रहा है। कभी कह दिया जाता है कि कब्र खोदो, तो कभी कह दिया जाता है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। रात 1 बजे की लाश सर्द खाने में पड़ी थी और अब तो दिन के 4 बज चुके थे और यही नहीं तय हो पा रहा था कि आया इस मैयत की तदफीन करनी भी है या नहीं। मैं वापस एडी सेंटर पहुंच चुका था। अब मेरी मुलाकात सुपरवाइज़र से नहीं हुई थी क्योंकि वह अस्पताल गया हुआ था। वो मैयत के लवाहिकीन से उनकी रजामंदी जानना चाहता था। मैं अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटी में मसरूफ़ हो चुका था। तकरीबन 1 घंटा गुजरा होगा जब मैंने सुपरवाइज़र को आते हुए देखा था। मैंने जैसे ही सुपरवाइज़र को देखा, फ़ौरन उसके पास जाकर खड़ा हो गया था। मैंने उससे पूछा कि मैयत के लवाहिकीन ने क्या बताया है। सुपरवाइज़र कहने लगा, मैयत की बहन बज़िद थी कि वो अपनी बहन को इस्लामाबाद लेकर जाएगी। वो लोग इस्लामाबाद से थे और वहीं वापस जा रहे थे। हमने हॉस्पिटल वालों से इजाज़त मांगी तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तो हवाई जहाज़ के ज़रिए मैयत को ले जाने का इंतज़ाम हो जाएगा तो इसको ले जाने की इजाज़त मिल जाएगी, नहीं तो इसे यहीं पर दफन करना पड़ेगा। उसकी बहन ने अब कह दिया है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन को यहीं पर दफना दिया जाए। मैं बोला, सर ये तो बड़े मसले की बात हो गई है, अब फिर से हमें कब्र की खुदाई की फ़िक्र करनी पड़ेगी। सुपरवाइज़र कहने लगा, इस बार मैयत की बहन और दूसरे लवाहिकीन भी हमारे साथ कब्रिस्तान जाएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया है कि कब्र खोदने में हमें मुश्किल पेश आ रही है। उसकी बहन ने कहा था कि वो हमारे साथ आएगी और देखेगी कि आखिर क्या मसला दरपेश आ रहा है। सुपरवाइज़र कहने लगा कि बिलाल, तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा, तुम कब्र खोदने के लिए तैयार हो। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। मैं सुपरवाइज़र को ये नहीं बताना चाहता था कि अब तो मैं भी घबरा चुका हूँ। खैर, हम कब्रिस्तान पहुँच चुके थे। थोड़ी देर में मैयत और उसकी बहन को भी ले आया गया था। साथ 2 लड़के भी थे। मुझे इल्म नहीं था कि ये लड़के मैयत के क्या लगते हैं। बहन का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सुपरवाइज़र ने मेरी तरफ देखा और बोला, अपना काम शुरू करो। मैंने ज़मीन खोदने की कोशिश की, मगर ज़मीन पत्थर की बन चुकी थी। मुझे पहले ही इल्म था कि मुझे परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। मैंने वो जगह छोड़ी और थोड़ी दूर से खुदाई करने लगा था। मैंने बड़ी हिम्मत की, मगर अब मैं भी नाकाम रहा था। सुपरवाइज़र मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर फिक्र के असरात साफ नजर आ रहे थे। वो कहने लगा, क्या बात है? मैं बोला, सर ज़मीन साथ नहीं दे रही। सर के चेहरे पर पसीना आ गया था। वो आहिस्ता से बोला, तुम्हें इल्म है क्या, होसाल और गोरखन पर फ़र्ज होता है कि वो मैयत का पर्दा रखे। तुम हरगिज़ ज़मीन की ये सख्ती उसके रिश्तेदारों पर जाहिर मत करना। तुम जानते हो, लोग 100 तरह की बातें करते हैं। मैंने सर हिला दिया और एक बार फिर से ज़मीन खोदने की कोशिश करने लगा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। मेहनत कर करके मैं अब थक गया था। फिर सुपरवाइज़र से बोला, सर आप ही मेरी कुछ मदद करें। सुपरवाइज़र आगे बढ़ा और उसने मेरे हाथ से कसी ले ली थी। वो भी कोशिश कर रहा था और नाकाम था। सुपरवाइज़र कहने लगा, या अल्लाह, इस मैयत के गुनाहों को माफ़ कर दे, इस पर नरमी कर, तू रहीम है। या रब, तू करीम है। या रब, मदद कर। तब मैयत की बहन आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो कहने लगी, आपको इल्म होना चाहिए कि हम मरीज़ हैं। हम अस्पताल से उठकर यहाँ आए हैं और आप दोनों कितने आराम से खड़े होकर खुसर फुसर कर रहे हैं। मुझे बताएं क्या मसला है।
सुपरवाइजर बोला, जमीन साथ नहीं दे रही, मुझे बताएं हम क्या करें। उस लड़की के चेहरे पर जर्दी फैल गई थी, वो दहशतज़दा नजर आ रही थी। एक लड़का आगे बढ़ा था, उसके चेहरे पर गुस्सा था, मैयत के लिए नफरत थी। वो बोला, ये सब इसके गुनाहों का नतीजा है। इस जैसी बदकिरदार औरत को तो ज़मीन भी कबूल नहीं कर रही। मैयत की बहन रोने लगी थी। वो बोली, भाई ऐसी बातें तो मत करो। वो लड़का बोला, मैं सारी ज़िंदगी यही समझता रहा कि मेरी बहन बहुत नेक है, इसने हमें पागल बनाया, इबादत का ढोंग रचाया। हमारे सामने नेक बनती थी और पीछे से क्या गुल खिला रही थी। अगर ये सिर्फ गुनहगार होती तो भी खैर थी, मगर ये तो इबादत की ओर में ड्रामे कर रही थी। लड़की रो रही थी। वो बोली, ये बहुत सख्त वक्त है, ऐसी बातें मुंह से ना निकालो, कहीं हम अल्लाह की पकड़ में ना आ जाएं। लड़की बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मैंने एक बार फिर से खुदाई करने की कोशिश की थी। अब की बार भी जब मैं नाकाम रहा तो मेरे जहन में ख्याल आया कि अल्लाह के कलाम से मदद लेनी चाहिए। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और सूरह रहमान चला ली थी। अब तो वैसे भी हर सू अंधेरा फैलने लगा था। माहौल में जब सूरह रहमान गूंजी तो दिल दहलने लगा था। मैंने कब्र खोदना शुरू कर दी थी। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख मेरे कानों में गूंजी थी। मैंने डर कर पीछे देखा तो मैयत की बहन ज़ारो क़तार रो रही थी। उसके रोने में एक हैजान सा था। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो कहने लगी, समरा, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मरकर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। पूरी दुनिया जानती है कि बहनों में आपस में बहुत से राज होते हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू से वाकिफ हूँ। तुम दुनिया वालों के लिए तो बहुत नेक थी, लेकिन मेरे लिए तो तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं तुम्हारी तन्हाई से वाकिफ थी। हमजा, देखो, तुम भी शुरू से यही कहा करते थे ना कि आप ही जैसा बनना है। तुम शुरू से ही आप ही से बहुत मुतासिर थे, लेकिन जब समरा के मौत के दिन करीब आए तो तुम्हें भी उससे नफरत हो गई ना। तुमने भी जान लिया कि तुम्हारी आप ही हरगिज अच्छी नहीं है। सुपरवाइजर आगे बढ़ा और बोला, मेहरबानी फरमाकर आप मैयत के पास खड़ी होकर उनकी बुराइयां मत करें। तदफीन का अमल पहले ही बहुत मुश्किल है, इस तरह मैयत की रूह को तकलीफ होगी। उस लड़की ने नफ़ी में सर हिलाया और बोली, ये तब तक दफन नहीं होगी जब तक मैं ये सब कह ना दूं। मैं मजबूर हो गई हूं। अल्लाह के कलाम ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं आज हर बात कह दूं। मेरी बहन समरा बहुत नेक थी, हर शख्स उससे बड़ी मोहब्बत करता था। मैं भी यही कोशिश किया करती थी कि समरा जैसी बन जाऊं। मेरा भाई हमजा भी तो यही कोशिश किया करता था। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, हर तरफ सुकून ही सुकून था, मगर फिर हम जवान हो गए। नबील, तुमने समरा को पसंद कर लिया। तुमने मुझे कहा कि मैं तो समरा से ही शादी करूंगा। इस जैसी नेक लड़की का रिश्ता मुझे मिल जाए तो और क्या चाहिए होगा। हम सब ये बातें सुनकर बहुत खुश हुए थे। ये रिश्ता हमारे लिए खुशाइन था। समरा भी खुश थी। नबील, तुम्हारी और समरा की शादी को कुछ ही दिन तो रह गए थे जब मुझ पर एक हकीकत आश्कार हुई थी। सुपरवाइजर आगे बढ़ा और बोला, आप ये सब बातें घर जाकर कीजिएगा, हमें मैयत को दफनाने दें। वो लड़की कहने लगी, तुम लोगों ने अपनी सी कोशिश कर ली है, मगर तुम लोग नाकाम रहे हो। तुम लोगों के दिल में यही सवाल है कि आखिर मैयत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से ये दफन नहीं की जा रही। मैं तुम लोगों को इसका गुनाह बताने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है जब मैं सब कुछ बता दूंगी तो मैयत दफन हो जाएगी। इससे पहले कि सुपरवाइजर कुछ कहता, मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया था। वो लड़की एक बार फिर से बोलने लगी थी। वो बोली, मेरे चचाजाद कज़न नबील को मेरी बहन बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए इसने मेरी बहन का रिश्ता मांग लिया। नबील चूंकि एक अच्छा लड़का था, इसीलिए रिश्ता भी कबूल कर लिया गया। नबील बहुत खुश था, मगर उन दिनों मैंने अपनी बहन को भी बड़ा मुतमईन पाया था। वो हवाओं में उड़ती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी खुश क्यों हो, तो वो कहने लगी कि मुझे नबील पसंद था, अल्लाह ने मेरा रिश्ता इसके साथ तय कर दिया। अब मैं खुश ना हूं तो और क्या करूं। यूं ही दिन गुजरते गए। फिर मैं, समरा, मेरा भाई हमजा और कज़न नबील लाहौर में शादी की शिरकत के लिए आए थे। मैंने इन दिनों नबील को बड़े करीब से देखा था। नबील बहुत अच्छा इंसान था, खूबसूरत भी बहुत था। मैंने नबील को बताया कि तुम जानते हो कि समरा उम्मीद से है, वो किसी नामहरम का बच्चा अपनी कोख में पाल के बैठी है। ये बात सुनकर नबील ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क़यामत तो आ सकती है मगर समरा ऐसा नहीं कर सकती। तब मैंने उसे कहा कि एक बहन अपनी दूसरी बहन की बहुत बड़ी राजदार होती है। मुझे भी समरा के सब राज मालूम है। ये बात हमजा तक भी पहुंच गई थी। उसने समरा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था, जबकि नबील ने अपनी मंगनी की अंगूठी समरा पर यह कहकर फेंक दी थी कि मैं तुझ जैसी बदकिरदार लड़की को अपना नहीं सकता। समरा सख्ते की हालत में थी। नबील ने कह दिया कि हम ये शादी छोड़कर वापस जा रहे हैं।
अभी तो बारात और वलीमे के फंक्शंस रहते थे, मगर हम सब कुछ छोड़कर वापस जा रहे थे। नबील बहुत परेशान था। वो सारा रास्ता गुमसुम रहा, अपनी सोचों में मगन ड्राइविंग सीट पर बैठा था और नबील से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इसी हादसे में समरा का इंतकाल हो गया और हम सब जख्मी हो गए। ये तो रही यहाँ तक की कहानी, मगर अब सच बताने का वक्त आ गया है। हकीकत तो यह है कि जब नबील और समरा की शादी में थोड़े दिन रह गए तो मुझे नबील से मोहब्बत हो गई थी। वो मुझे अच्छा लगने लगा था। जी चाहता था कि मैं उसे अपनी दस्तरस में ले लूं। अब ये रिश्ता टूटता तभी मेरी दाल गलती। इसीलिए मैंने शादी वाले घर में जाकर नबील से कह दिया कि समरा तो बदकिरदार है। मैंने नेक तरीन लड़की पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया था। मेरी बहन में कोई बुराई नहीं है, ये जन्नती रूह है। कार हादसे में हम लोग तो बच गए, मगर समरा हमसे बिछड़ गई। यकीनन वो जन्नत में ही होगी। ये सब बातें सुनकर नबील नामी लड़का आगे बढ़ा था। उसने लड़की के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। लड़की रो रही थी, कहने लगी, मैंने तुम्हें पाने के लिए ये सब किया। मैंने अपनी सगी बहन पर इल्जाम लगा दिया। नबील कहने लगा, मैं तो कभी तुम्हें तुम्हारे ख्वाब में भी ना मिलूं। सुपरवाइजर कहने लगा, मैयत की बेगुनाही सबके सामने आ गई है। अब तुम कब्र खोदने की कोशिश करो। मैंने कब्र खोदी तो बड़ी आसानी से खुद गई थी। मैं अल्लाह अकबर कहकर बेख्तियार रोने लग गया था। यह वाक़या अल्लाह और उसके बंदे की मोहब्बत की जीती जागती मिसाल है। अल्लाह ने अपनी नेक बंदी पर इल्ज़ाम लगाने वाली लड़की को सबके सामने बेपर्दा कर दिया था। हमने उस लड़की को कब्र में उतार दिया था। तदफीन के बाद हमें अचानक से कब्र के अंदर से बहुत खूबसूरत खुशबू आने लगी थी। उस तदफीन को 7 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उस कब्र से खुशबू आ रही है। मुझे इल्म नहीं है कि अपनी बहन को बदनाम करने वाली लड़की का क्या अंजाम हुआ। यकीनन बुराई को बुराई ने ही अपनी लपेट में ले लिया होगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।